नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। आज फिर से नई कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी मज़ेदार है। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट भी ज़रूर करना। मैं बिहार से हूँ। मेरा नाम सूरज है। मेरी उम्र 26 साल है। मुझे पता नहीं क्यों खुद से बड़ी उम्र की औरतें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। समझ जाओ, मुझे बाबियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एक दिन की बात है, मैं मार्केट में था। वहाँ मैंने एक भाभी जी को देखा, इतनी खूबसूरत। अचानक से मेरी सिट्टी निकल गई और पूरी पब्लिक मेरी तरफ ही देखने लगी। पूरी पब्लिक का ध्यान मेरे पे गया और उन्होंने भी मुझे देखा और ऐसे ही स्माइल दे दी। मैं तो तभी तबाह हो गया, लट्टू हो गया। हिम्मत करके उनके सामने गया, बात करने की कोशिश कर रहा था। तभी भाभी जी ने बोला, सिट्टी तो अच्छी बजा देते हो। मैंने उनको अच्छे से देखा और कहा, तबला भी अच्छे से बजाता हूँ। वो शर्मा के हंस दी और वो जाने लगी। मैंने उनको रोका और उनसे नंबर लिया, क्योंकि मुझे उनसे फिर से जो मिलना था। घर आया तो वो दिमाग में छा गई थी जैसे। रात को खाना खा के मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैंने उनसे उनका नाम पूछा था। न नाम पूछा था तो सुनीता बताया था। सोशल मीडिया पे उनकी फ़ोटो ढूंढी और उन्हें रिक्वेस्ट भेजी, पर रात को उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं की। मुझे लगा शायद पहचाना ही नहीं होगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग नोटिफिकेशन आई, एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट। मैं खुश हो गया। उनको तभी ही मैसेज किया। मुझे खूब तड़प भी थी बात करने की। इतनी सेक्सी फ़ोटोज़ डाली थी उन्होंने सोशल मीडिया पे। भाभी जी के अकाउंट में ये फ़ोटोज़ रात को देख के काम चला दिया। उनका रिप्लाई दोपहर 2 बजे आया। हाय, आप कौन? मैंने बोला, उस दिन जो हम मार्केट में मिले थे। तो उन्होंने बोला, अरे हाँ, कैसे हो? मैंने बोला, मस्त हूँ। फ्लर्ट करते करते बोल दिया कि जब से आपको देखा है तब से मुझे नींद ही नहीं आ रही है। दिल बेचैन हो रहा है आपसे मिलने के लिए। वो हंसने का रिएक्शन भेजने लगी। मैंने बोला, रात को क्यों नहीं किया आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट? तो उन्होंने किया। मेरे पतिदेव सामने ही सोए थे, इसकी वजह से मैं तुम्हें रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं भेज पाई। मैंने बोला, छोड़ो ये सब मुझे अपना भी अभी वाला फ़ोटो भेजो। उसने मना कर दिया। मैंने बोला, नहीं तो मिलो। नहीं नहीं। तो फिर भाभी जी ने बोला, मैं फ़ोटो ही भेज देती हूँ, मिलने को नहीं बोलो। ठीक है, नाराज़ मत हो। मैंने बोला, पूरी भेजो, सेक्सी वाली फ़ोटो भेजो। इतनी मस्त लग रही थी। टाइट ब्लाउज़, लाल साड़ी, उसमें बड़े बड़े दिल। देख रहा था और मुझे तो फ़ोटो देख के ही फीलिंग्स आनी शुरू हो गई थी। मैंने जल्दी मैसेज किया, शाम को कॉफ़ी शॉप पे मिलो, कैसे भी करके। उसने बहुत बार मना किया, ना बोला। फिर बोला, कोशिश करती हूँ। मेरे अंदर लड्डू फूटने लगे। फिर क्या, शाम को उनका मैसेज आया, कहा मिलना है। तो मैंने बोला, कॉफ़ी शॉप पे मिलो 4 बजे। उन्होंने सिर्फ ओके लिखा। बस मुझे कंफर्म भी नहीं था कि ये आएंगी कि या नहीं आएंगी। मैं गया कॉफ़ी शॉप पे, वो भी सिर्फ 4 बजे। एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच गया। बहुत वेट किया, वो नहीं आई। सीधा वो 5 बजे आई। एक लेडी ब्लू साड़ी में कातिल लग रही थी और वो और कोई और नहीं, सुनीता भाभी ही थी। मैं इतना खुश हो गया, पूछो मत। हम दोनों ने कॉफ़ी पी। मैं तो ऑलरेडी 2
पहले ही पी चुका था। फिर से एक और पी। मुझे तो उनको देखकर ही लाल टपक रही थी। इतनी खूबसूरत, उनके बड़े बड़े देखकर तो क्या ही बोलूं, मेरे खड़े खड़े होने लगे थे। हमने कॉफ़ी पी, खूब बातें की। फिर क्या, मैंने बोल दिया जल्दी में ही कि आप मुझे अच्छे लगते हो, और मैंने चीक्स पे किस भी कर दिया, वो भी पब्लिक में। वो वहाँ से जल्दी उठ खड़ी हुई और सीधा अपने घर चली गई ऑटो लेके। मैं तो डर गया, ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या हो गया। पूरा दिन यही सोच रहा था कि मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए था ये सब, पर क्या करूं। पूरा दिन यही मेरे दिमाग में चल रहा था। 2 दिन के बाद मुझे उनका अननोन नंबर से कॉल आया। मुझे बोला, मैं हूँ सुनीता, तुम मुझे ये होटल में मिलो, रूम नंबर 360, 3 बजे दोपहर, बोल के फ़ोन कट कर दिया। मैं बोलने ही वाला था, स्टार्ट ही किया था बोलने के लिए, फ़ोन ही कट हो गया। फिर मैं गया 3 बजे वही लोकेशन पे, रूम नंबर भी वही गया। मैंने रूम नॉक किया, भाभी ने डोर ओपन किया। वो आज ट्रांसपेरेंट साड़ी पहन के आई थी, मस्त सेक्सी सी लग रही थी। कहानी पूरी सुनना। मैं कुछ बोलता ही कि उसने मेरे लिप्स पे फिंगर रख दी, मुझे शांत कर दिया। मेरी शर्ट के बटन खोलने लगी, फिर नेक और लिप्स पे किस करती रही। मैंने भी नहीं रोका क्योंकि मुझे मज़ा आने लगा था। फिर उसके संतरे इतने बड़े बड़े ब्लाउज खोला तो और सुंदर लग रही थी वो। उसने मेरी पैंट्स नीचे की, फिर खेलने लगी। ऐसे हमने पूरी रात किया। सुबह होते ही सुनीता जी थी ही नहीं। मैंने बहुत कॉल किए, नीचे रिसेप्शन पे पूछने गया, बोला वो कब का चली चुकी है, जा चुकी है। चेक करने लगा, नहीं मिली। उसके बाद कभी वो मुझसे मिली ही नहीं। पर उनके साथ जो किया मैंने, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट्स में भी दूसरी कहानी कौन सी चाहिए वो भी लिख लेना।